दोस्तों जिस शत्रु के फोटो पर आप यह लगा दोगे, यानी कि जिस शत्रु के फोटो पर आप यह चीज लगा देते हो, उसके बाद दोस्तों आपका शत्रु इस लायक नहीं रहता कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों आजकल कलयुग में शत्रुओं की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि शत्रु जो है अपने, ये मान लीजिए कि भाई भाई का शत्रु हो गया, भाई भाई का गला काट रहा है। मतलब कि एक भाई है, दो भाई हैं, मतलब आपस में रहते हैं परिवार में, लेकिन एक भाई दूसरे से जलता है, दूसरा भाई पहले से जलता है और आपस में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आजकल शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो शत्रु है वो पास पड़ोसी के शत्रु भी होते हैं, आस पड़ोस के, यानी कि आपके आमने सामने वाले, आपके पीछे वाले, आपके जो साइड वाले, यानी कि जो दाएं और बाएं जो शत्रु रहते हैं आपके घर के आसपास, जो पड़ोसी रहते हैं, वो भी आपके शत्रु जो है कितनी बार बन जाते हैं। और ज्यादातर केस में यही देखा गया है कि पड़ोसी ही सबसे ज्यादा शत्रु निकलता है। ठीक है, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो सामने से वार करने वाला शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु हो, वो पड़ोसी ही निकलता है। और या फिर आपकी अच्छी खासी दुकान है, बढ़िया चल रही है, सामने से जलते मरने वाले बहुत होते हैं। दुकान बढ़िया चल रही है तो आपकी दुकान को बंदवा देंगे, है ना। वो ये सोचेंगे कि यार इसकी दुकान नहीं चलनी चाहिए, या फिर आपको आकर के गिदड़ भक्ति देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, आप पर झूठे कोर्ट कचहरी के केस लगा देते हैं। इस तरह के शत्रु से यदि आप बचना चाहते हैं, इस तरह के शत्रु का आप खात्मा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप बिल्कुल सही चैनल पर आए, आप सही वीडियो देख रहे हैं। आप यदि केवल मात्र उस शत्रु की फोटो लेकर के और आप यह कर देते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब इसमें आपको सामग्री क्या चाहिएगी, वो सामग्री मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। देखिए लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अरे आपका क्या जाता है लाइक करने में, बिल्कुल फ्री में लाइक हो रहा है, तो आप लाइक जरूर कीजिए। भगवान शंकर की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनी रहेगी। हर हर महादेव भी लिखिए, हर हर महादेव लिखने से आपका जीवन बहुत अच्छा सुभर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लाइक भी कीजिए, हर हर महादेव भी लिखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं सब्सक्राइब करने की नहीं कह रहा, भले आप मत कीजिए सब्सक्राइब, लेकिन दोस्तों आप लाइक तो कीजिए वीडियो को और हर हर महादेव जरूर लिखिए। मैं तो भक्त इंसान हूं, इसलिए मैं भक्ति ही बताता हूं दोस्तों। और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका जीवन बहुत सुभर हो जाएगा। आप चैन से, प्रेम से और बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को यापन करेंगे और उसके बाद बड़े प्रेम से मरेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह करना है कि आपको लेना है एक धतूरा। अब धतूरे का फल आपने निश्चित रूप से देखा होगा, सावन में भी महादेव बाबा का धतूरे चढ़ाए जाते हैं। धतूरा थोड़ा हल्का हल्का कांटेदार होता है, लेकिन उसके कांटे जो है नरम होते हैं। लेकिन दोस्तों ये होता है थोड़ा सा ऐसा नशे वाला पदार्थ होता है धतूरा। लेकिन दोस्तों ये जो फल होता है नशे वाला होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को राहु ने चढ़ाया था, इस कारण से शत्रु नाश के लिए हम धतूरे का प्रयोग करते हैं। भगवान भोलेनाथ पर यह चढ़ाया था किसने? राहु ने चढ़ाया था। जब भगवान भोलेनाथ की शादी थी, जब महाशिवरात्रि थी, उस समय सभी देव देवताओं ने गिफ्ट दिए भोलेनाथ को, है ना। सभी ने कुछ ना कुछ उपहार दिए। तो अब राहु को कुछ सूझा नहीं, उसने कहा यार मैं कुछ यूनिक उपहार दूं, कुछ अलग उपहार दूं, तो उसने धतूरा चढ़ा दिया। अब महादेव बाबा तो भक्तों की रक्षा करते हैं, वो भक्तों के लिए ही बने, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया इस धतूरे को। बाकी किसी देवी देवताओं ने धतूरे को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों धतूरा महादेव को चढ़ाया जाता है और यह धतूरा जो है इसीलिए इतना कारगर है और तंत्र विद्याओं में भी काम आता है, क्योंकि भगवान महादेव को बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब दोस्तों धतूरा आपको लेना है, एक धतूरे का फल ले लें और दोस्तों शत्रु की फोटो ले लें। शत्रु की फोटो कैसे लेनी चाहिए? देखिए, आपके यदि पड़ोसी में कोई शत्रु है, आस पड़ोस का कोई शत्रु है ना, या फिर मान लीजिए कोई आपका भाई शत्रु है ना, आपका दूर का रिश्तेदार शत्रु है, उसकी फोटो आपके पास है, तो बस आपका काम हो गया। यदि फोटो में 2 जने 3 जने हैं, तब भी आप उस फोटो को कट करके अपने शत्रु का के लिए वो फोटो जो अपने शत्रु का वो आराम से आप निकाल सकते हैं। यदि शत्रु का फोटो नहीं है, आप सोचते हैं कि यार मेरे तो गुप्त शत्रु है, गुप्त शत्रु में मैं कैसे वार करूंगा, मेरे पास शत्रु की फोटो नहीं, तो उपाय कैसे करूंगा? देखिए बिल्कुल हो सकता है। यदि आपके गुप्त शत्रु, आपको शत्रु का नाम नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मेरा शत्रु कौन है, तो आप निश्चित रूप से दोस्तों आप एक कोरे कागज पर, यानी कि सफेद कलर के कागज पर आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं, उससे भी ये कार्य हो जाता है। एक लेनी दोस्तों आपको कील, है ना, एक कील लेनी है लोहे की बड़ी सी कील ले लें जो कि धतूरे के आर पार हो सकती हो, ऐसी कील आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये सब सामग्री हो गई। अब किस दिन इस उपाय को करना है? देखिए, इस उपाय को शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का वार है और ये उपाय भोलेनाथ का ही है, इसलिए आप इसको रविवार के दिन और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो शत्रु आपको परेशान करता है, जो शत्रु आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, जो शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप उस शत्रु का फोटो ले लें।
फोटो नहीं है तो आप काले कलर के मार्कर से कोरे कागज पर यानी कि सफेद कागज पर, बिना लाइन के कागज पर, जिस पर लाइन नहीं होती, उस कागज पर आप अपने शत्रु का नाम लिखिए, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रमेश है, मेरे शत्रु का नाम सुरेश है, जो भी है वो आप शत्रु का नाम वहां पर काले कलर के मार्कर से भैया वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस शत्रु का नाम आप वहां पर लिख लें, ठीक है। आपने शत्रु का नाम लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए आपने शत्रु का फोटो लिया या फिर उसका नाम लिखा, जो भी लिखा। अब आप एक चाकू लीजिए। देखिए ये सब प्रयोग आपको कहाँ करना है, ये सब प्रयोग आपको करना है एकांत कमरे में बैठ करके, मतलब आपका कमरे में कोई भी आना जाना नहीं चाहिए। केवल 10 मिनट का उपाय है, उपाय बड़ा सरल है, उपाय बड़ा मतलब सिंपल है, लेकिन दोस्तों आपके कमरे में कोई आना जाना नहीं चाहिए, आपसे कोई पूछना नहीं चाहिए कि भाई उपाय करते समय कि ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। या तो उनको पहले बता दो आप उपाय कि भैया मैं ये वाला उपाय करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, स्त्रियां भी कर सकती है इस उपाय को, पुरुष भी कर सकते हैं। जो भी शत्रु से परेशान हो चुका है वो इस उपाय को कर सकता है, लेकिन पहले ही घर वालों को बता दो कि भैया ये वाला उपाय मैं करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, इसलिए ताकि आपके घर वाले जो है एकदम शौक नहीं रह जाए और आपसे पूछने नहीं लग जाए बीच बीच में कि भाई ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि यदि उपाय में बीच में टोक लग जाती है तो दोस्तों उपाय आपका बिल्कुल भी सफल नहीं होता। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले एक धतूरा लेना है, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाए। एक धतूरा लें और धतूरे को दोस्तों एक चाकू से बीच में काट दें, है ना। धतूरे को क्या करें, चाकू से बीच में कट लगा दें, चाकू से बीच में काट दें। और उसके बाद दोस्तों एक ले लें आप शत्रु का फोटो। शत्रु का फोटो लेकर के आपने धतूरे चाकू से काट दिया, उसके बाद शत्रु का फोटो लें। शत्रु के फोटो को वो जो कट आपने लगाया है, धतूरे को आपको पूरा नहीं काटना है, धतूरे को आपको केवल आधा काटना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको जो चाकू से धतूरे को काटना है वो आधा काटना है, ठीक है। और इतना काटना है कि आपका फोटो वो पूरा आ जाए उसमें, ठीक है ना। तो फोटो छोटा छोटा लीजिएगा, ऐसा बड़ा भारी फोटो मत ले लीजिएगा कि धतूरे में नहीं मारा। आप बिल्कुल छोटा सा फोटो लें और धतूरे को बीच में से चाकू से काटें। चाकू से काटने के बाद दोस्तों उस फोटो को बीच में डालें। और यदि आपके पास फोटो नहीं है तो आप केवल, मैंने क्या कहा आपसे, जैसे आप नाम भी लिख सकते हैं। आपने शत्रु का यदि आपको केवल नाम ही याद है तो आप नाम लिख लें काले कलर के मार्कर से। उस कागज को आप बीच में, जैसे आपने फोटो घुसाया उसी तरह से आपको उस कागज को घुसाना है धतूरे के बीच में, ठीक है। अब धतूरे के बीच में आपने कागज घुसा दिया। अब आप ले लें कील और कील को धतूरे के आर पार कर दें कि फोटो में भी कील घुस जाए और धतूरे में भी कील घुस जाए। इस तरह से आपको उसको आर पार कर देना है। अब धतूरे के आर पार आपने कील कर दी। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस धतूरे को लेकर के जाएंगे आप ऐसी जगह पर जहां पर दोस्तों ऐसी जगह पर लेकर के जाएंगे जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, यानी कि जहां पर हो सकता है कि रावण दहन होता हो, जहां पर वो भूमि हो आपके गांव में, शहर में, कहीं भी जहां पर रावण दहन होता हो आप वहां पर जा सकते हैं। वो भूमि भी, वहां पे कोई नहीं आता जाता है। दशहरा मैदान हो गया, वहां कोई आता जाता नहीं है। कोई ऐसा खाली मैदान हो गया जहां पर कोई आता जाता नहीं है ना। आपके घर के आसपास जहां पर आप रहते हैं वहां भी खाली मैदान होंगे तो वहां भी आप जा सकते हैं। मतलब ऐसी जगह पर जाना है जहां पर कच्ची मिट्टी हो और जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, है ना। पक्का रोड नहीं होना चाहिए, वहां पर कच्ची मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां खुदाई करनी है। तो थोड़ा सा वहां खोद लें। खड्डा खोदने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, एक धतूरे को, उस धतूरे को लेकर के आप उसको उस खड्डे में जो है गाड़ देंगे। उस खड्डे में गाड़ करके मिट्टी को दबा देंगे और मिट्टी को दबा करके उस पर बड़ा सा पत्थर रख देंगे। और बड़ा सा पत्थर रखने के बाद आप दोस्तों अपने घर में लौट आएंगे। आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपका वो शत्रु जिसका आपने फोटो दबाया था वो शत्रु या तो बीमार हो जाएगा या निस्तेनाबूद हो जाएगा या फिर उसके घर में लड़ाई हो जाएगी या फिर वो अब कहीं का भी नहीं रहेगा, यानी कि आपके बारे में वो उल्टा पुल्टा सोचने की बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।